हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें उन तमाम बच्चों के साथ, उन तमाम मेरे भाइयों और बहनों के साथ मैं बात करने की कोशिश करूंगा जो आगामी यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 4500 से ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश दरोगा की बहुत जल्दी आने को तैयार है अब, है ना। इसको लेके बहुत सारे मेरे साथी तैयारी कर रहे होंगे। इस तैयारी के क्रम में उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आती होंगी जिसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया हूँ। साथियों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप सभी को पता होगा इसकी योग्यताएं क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल का ये फॉर्म है, ठीक है, जिसमें 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। एज 28 साल का रखा गया है। इसका जनरल का क्राइटेरिया, बाद बाकी थोड़े बहुत रिलैक्सेशन आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ के देख लेंगे, है ना। तो तमाम तरह के बच्चे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इस योग्यताओं को पूर्ण करते हों, वो इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। बात करेंगे कि इस क्रम में सबसे बड़ी बात, दुविधा जो दिमाग में आती है और बार बार बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि भैया इसके लिए कौन सी बुक्स पढ़ने चाहिए, कौन से बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए, किसको इग्नोर करें, कौन से टेस्ट सीरीज लगाएं, तमाम तरह की बातें हैं जिस पे आने वाले समय में बातचीत मैं करता रहूँगा। अभी मैं बता दूं कि आपके पास समय है, ठीक है ना। उस समय का आप यूटिलाइज करो, ठीक है। एक बार मेरी मानो तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 2021-22 की वैकेंसी के क्वेश्चंस या 16-17 वाली वैकेंसी के क्वेश्चंस हों, उसको एक बार कलेक्ट करके अपने पास ज़रूर रखना। वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि आपको तैयारी किस स्तर पे और किस लेवल का करना है और कहाँ से तैयारी करना है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जिसमें एक रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स होते हैं जिसके 40 क्वेश्चन आपको आएंगे। मूल विधि, संविधान, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन का एक सेक्शन होगा और एक लैंग्वेज होगा जो जिसमें आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तमाम तरह की चीज़ें हैं, नोट्स आपके अवेलेबल हैं, ठीक है ना, बुक्स अवेलेबल हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके आप अपने रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइज करो और उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है ना। अभी आपके पास टाइम है, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरे से अगर पूछोगे कि भैया मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे, तो मैं बता दूं कि मैंने जो, अगर एक एक टॉपिक के बारे में बात करूं, मैथमेटिक्स के लिए मैंने जितने भी बेसिक चैप्टर्स थे उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप कर लिया था यूट्यूब से, टीचरों की वीडियो की सहायता से। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस जो किया था वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते थे, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो यूपी सब इंस्पेक्टर के पहले के पेपर हों, उसको बार बार प्रैक्टिस करके मैंने वहाँ से प्रैक्टिस किया था। रही बात मूल विधि, संविधान, तो लूसेंट जनरल नॉलेज पे मेरी अच्छी खासी पकड़ थी, तो मैंने वहाँ से जनरल नॉलेज को कवर किया था। संविधान के लिए थोड़े बहुत मैंने यूट्यूब की सहायता लिया था और मूल विधि के लिए मैंने घटना चक्र की जो किताब आती है उस बुक को फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हैं। तीसरा सब्जेक्ट हिंदी का आ जाता है। हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की किताब ली थी, ठीक है। साथ ही साथ मैंने घटना चक्र हिंदी का भी किताब लिया था जिससे मैंने बार बार प्रैक्टिस किया था, तो वहाँ से मेरा हिंदी कवर हो गया था। चौथा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग के लिए बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, मॉक वगैरह लगाते रहो, वहाँ से आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। 5-6 टॉपिक हैं जिसको आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। उसकी अंडरस्टैंडिंग आप किसी भी टीचर या किसी भी बुक्स या किसी भी वीडियो के सहायता से डेवलप कर सकते हो। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि ये वैकेंसी जब भी आएगी तो ये मत सोचना कि बड़ी वैकेंसी है तो इसके नंबर्स बहुत कम नंबर पे ही सिलेक्शंस हो जाएंगे। आपने पहले भी देखा है 9,534 वैकेंसी होने के बावजूद ऑलमोस्ट 80% पे सिलेक्शन मिला बच्चों को। नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल ध्यान में रखना, तो अपने मार्क्स को इस हिसाब से इंक्रीज करके, अपने टारगेट को उस हिसाब से इंक्रीज करके सेट करना, ताकि जब मेरिट बने तो आपको इस तरह की समस्याओं को फेस ना करना पड़े, ठीक है। बाद बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इससे जुड़ जाना, ताकि समय से समय मैं आके जो है आप लोगों से बातचीत करूं और आप लोग को बताता रहूं कि भैया आगे के टाइम में अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, किस लेवल के मॉक टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट में कितने स्कोर होने चाहिए, इन तमाम तरह की चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको
एक मोटिवेशन प्रदान किया हो। धन्यवाद। जय हिंद।